हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि सोमवार से हम जनरल मैनेजमेंट की क्लास, सामान्य प्रबंधन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सामान्य प्रबंधन की क्लास है। आज शाम 6 बजे से ये स्टार्ट होने वाली है। तो आइए, आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ इनकी स्टार्ट करने वाला हूँ इस क्लास को। तो आज के जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और अभी ये नया सब्जेक्ट जुड़ा है हमारा एमपी पटवारी में, तो उसकी तैयारी हम अब यहाँ पर आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्टिंग करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया हुए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, इस क्लास को लाइक जरूर करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमें अपना नाम और ज़िले का नाम जरूर सेंड करें। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर क्या दिया गया है, TQM का अर्थ क्या होता है। टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टोटल कोसेंट मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मार्केटिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TQM का जो अर्थ होता है वो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का अर्थ क्या हो जाएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से नहीं है। इसमें यह बताना है कि जो प्रबंधन के तत्व होते हैं इनमें से कौन नहीं है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, और सेकंड दिया गया है केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, और थर्ड दिया है संगठन प्रक्रिया, ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ दिया है आदेश। तो इसका जो हमारा आंसर होगा आप लोग बताइए कमेंट में कि जो प्रबंधन के तत्वों में से इनमें से कौन नहीं है। तो प्रबंधन के तत्वों में से हमारा जो आ जाता है, सबसे पहला तत्व होता है नियोजन करना, मतलब प्लानिंग करना कि हम कैसे अपने व्यवसाय में, कैसे हम अपने व्यवसाय को स्टार्टिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये सब चीज़ें नियोजन और प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। बाकी जो सेकंड ऑप्शन में दिया है केंद्रीयकरण, ये हमारा प्रबंधन का तत्व नहीं है। बाकी संगठन और आदेश ये हमारे क्या है, प्रबंधन के तत्वों में से एक है, ठीक है ना दोस्तों। नियोजन, संगठन, आदेश ये सभी हमारे प्रबंधन के तत्वों में से हैं। बाकी केंद्रीकरण प्रबंधन का कोई तत्व नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर कि भर्ती के निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। भर्ती जो रिक्वायरमेंट निकलती है उनके निम्न चरणों को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले दिया गया है खोज, मतलब सर्चिंग। सेकंड दिया गया है मूल्यांकन एवं नियंत्रण, इवैल्यूएशन एवं कंट्रोल। थर्ड दिया गया है नियोजन, फोर्थ दिया गया है स्क्रीनिंग, और फिफ्थ दिया गया है रणनीति विकास, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। तो आइए दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर आपको टिक करके बताते हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर का, ठीक है ना दोस्तों। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर का हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियोजन करेंगे। नियोजन करने के बाद हम रणनीति बनाएंगे। रणनीति के बाद हमारा क्या होगा, मूल्यांकन एवं हमारा नियंत्रण किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। फिर इसके बाद क्या होगी, स्क्रीनिंग होगी, और स्क्रीनिंग के बाद जो क्या होगा, मूल्यांकन एवं नियंत्रण होगा, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इसमें थोड़ा मैं छोटा करके बता देता हूं यहाँ पर कि सबसे पहले क्या किया जाएगा। पहले नंबर पर क्या आएगा, नियोजन। फिर आएगा हमारा क्या, रणनीति विकास, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। फिर हमारी खोज की जाएगी, फिर स्क्रीनिंग होगी, और फिर इसके बाद क्या होगा, मूल्यांकन एवं नियंत्रण होगा, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की ओर। किसी बैंक ने अपने ग्राहक को जाने, मतलब नो योर कस्टमर KYC के कड़े मानक लागू किए हैं। किसने किए हैं, एक्सिस बैंक ने, RBI ने, HDFC बैंक ने, या फिर SBI ने। तो ये किया है किसने, RBI के द्वारा ये किया गया है कि किसी भी बैंक ने अपने ग्राहक को जानने के लिए नो योर कस्टमर KYC के कड़े नियमों को RBI के द्वारा लागू किया गया है। आइए आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन उपभोक्ताओं के स्थायी संबंध बनाने का आधार है? क्या पूछा गया है यहाँ पर? उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार इनमें से क्या है? स्थायी संबंध बनाने का आधार इनमें से क्या है? उत्पाद की कीमत, आवश्यकता की पहचान, उत्पाद की गुणवत्ता या फिर ग्राहक की संतुष्टि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन का 4 नंबर का, ग्राहक की संतुष्टि। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6वें नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? बिजनेस मॉडल, मॉडलिंग या फिर क्रिएटिविटी, लचीलापन या फिर नवाचार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नवाचार। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है? ये बताना है कि इनमें से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। मानव संसाधन, भूमि, मशीन या फिर पूंजी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो उत्पादन में संरचना का जो मेन कारण है वो है हमारा मानव संसाधन। आइए आगे चलेंगे। सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किस संगठन में पूर्व अनुमान की प्रक्रिया कहलाती है? सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्व अनुमान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव संसाधन नियोजन, मानव संसाधन विश्लेषण या फिर ब्रांड मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मानव संसाधन नियोजन। मतलब सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु जो संगठन में पूर्व अनुमान की प्रक्रिया है वो है हमारी मानव संसाधन नियोजन। आइए आगे चलते हैं। वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है उपरोक्त सभी लाभ में हिस्सेदारी, बीमा या फिर अतिरिक्त बोनस। तो जो वित्तीय प्रोत्साहन में जैसे लाभ की हिस्सेदारी, किसी ने हमने जैसे व्यवसाय स्टार्ट किया उसमें अपने लाभ के लिए उसने हिस्सा डाला तो ये भी शामिल होता है। बीमा और अतिरिक्त बोनस, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी हमारे वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल हैं। आइए आगे चलते हैं। जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षकों से प्राप्त की जाती है तो यह क्या कहलाती है? जब रेटिंग सुपरवाइजरों और ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो ये क्या कहलाती है? 320 डिग्री फीडबैक, 350 डिग्री फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक या 380 डिग्री फीडबैक। जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों सभी जगह से प्राप्त हो तो वो कहलाती है हमारी 360 डिग्री, वो कहलाएगी हमारी क्या? 360 डिग्री फीडबैक। आइए आगे चलेंगे। मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? जो मिशन वक्तव्य है वो क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, लाभ या फिर लक्ष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लक्ष्य। इसका डी ऑप्शन का हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? लक्ष्य। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन का लक्ष्य हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। भौतिक उपवादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग क्या कहलाती है? मार्केटिंग मिक्स, सेवाओं की मार्केटिंग, सही समय पर मार्केटिंग या फिर विज्ञापन। भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी बी ऑप्शन, सेवाओं की मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग। डी बी ऑप्शन हमारा दूसरे नंबर का सही हो जाएगा। किसी उत्पाद के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाना या उत्पाद की विकृति करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना क्या कहलाता है? निर्णय, लोकेशन, उत्पाद या फिर प्रचार प्रसार। ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा प्रचार और प्रसार। किसी उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद विकृति करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना, ये हमारा प्रमोशन, प्रचार एवं प्रसार कहलाता है। आइए आगे चलते हैं। क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मित्र, सहकारी समितियां या फिर बैंक। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड, मतलब मित्र। क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों में ये शामिल नहीं होता है, बाकी सहकारी समितियां और बैंक ये दोनों शामिल होती हैं।
आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलना पत्र एक विवरण है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करती है। जो तुलना पत्र है वो एक विवरण है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करती है। उपरोक्त सभी देयता, परिसंपत्तियां या फिर मालिकों के अंश। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जैसे देयता, परिसंपत्तियां और मालिकों का अंश, ये तुलना पत्र बैलेंस शीट के विवरण में शामिल होते हैं और किसी भी संगठन की सूचना को प्रकट करती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने नंबर दिया उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना नाम और ज़िले का नाम हमें ज़रूर सेंड करें। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हुए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।